हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यानी क्लास टेंथ के साइंस यानी विज्ञान में फिजिक्स के 10 वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक में पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे और केवल हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। यानी साइंस में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग फिजिक्स के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया है और 2025 के बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछने की संभावना है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो ध्यान से समझिएगा और ये चैप्टर 1 का प्रश्न है फिजिक्स का, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। हम पढ़ा दिए हैं प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, हम पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा पिछला क्लास। तो इसका आंसर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। एक प्रकाश का परावर्तन होता है और एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया है, तो इसका आंसर है यानी उत्तर है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है और इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं। प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए नियम भी पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को भी लिखे। तो इसका नियम भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवल प्रकाश का अपवर्तन का नियम ही पूछ दिया जाता है। तो पिछले क्लास में हम बताए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव में भी सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग इसका नियम को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसका फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोग ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है 5 अंक में भी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग इसका फिगर भी बना लीजिएगा। ये आपतित किरण है, फिर यहाँ पर ये परावर्तित किरण है और इसी में से आप लोग का इसका नियम निकलेगा। अभी इसी प्रकार से हम लोग इसका नियम देखेंगे। और ये बीच में अभिलंब है और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर देखिए इसका नियम को भी देख लेते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहला नियम क्या होता है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। हम लोग अभी फिगर में देखे हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और बीच में यहाँ पर अभिलंब है। देख सकते हो यहाँ पर सभी तीनों यहाँ पर एक ही तल पर हैं। तो वहीं पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अभिलंब होता है, खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। तो देख सकते हो हम लोग फिगर में देखे हैं कि तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है
किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दूसरा नियम यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का सेकेंड चैप्टर का है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ये भी चैप्टर हम पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, मानव नेत्र। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे क्लास को तो हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ऑल क्लास 2025 के लिए जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले यही पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट यानी सही से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक और होता है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष और एक जारा दृष्टि दोष होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु के नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा कि समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह भी उसी चैप्टर का है, मानव नेत्र का। तो इसका आंसर है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। इसका आंसर लिखिएगा कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। जब यहाँ पर तापमान अलग अलग होता है तो उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तो कहते हैं, क्यों कहते हैं, यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी 2 अंक में पूछा गया है। तो इसका आंसर है यानी उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। तो इसका आंसर है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारावाही की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
7 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। तो इसका उत्तर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग भी किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर ये किरण पूछा गया है कि किरण आलेख खींचे, तो इसका फिगर भी बनाया गया है। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ये उत्तल लेंस है इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म से होकर अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का आलेख कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण है। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपतित किरण है, उसके बाद ये विचलन कोण है, ये निर्गत किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये प्रिज्म का कोण है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। पूछा गया है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के साइड मिरर के रूप में ही किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सके जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। और उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग याद रखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है कि लेकिन वह छोटा भी होता है, सीधा बनता है तो छोटा भी होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। तो यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, देख सकते हो यहाँ पर कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है ये फोकस दूरी का फार्मूला। और एक और फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है 2F होता है। ये वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो ये फार्मूला यूज होगा, और फोकस दूरी पूछा जाएगा तो ये फार्मूला यूज होगा। दोनों फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो F बराबर R/2 फार्मूला होता है और R बराबर 2F एक और फार्मूला होता है। ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है। तो क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी पूछा गया है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो यही फार्मूला लगाएंगे। F बराबर क्या होता है R/2। R के जगह पर वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया, देख सकते हो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 20 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, यहाँ पर F बराबर सबसे पहले R/2 लिखिएगा यानी फार्मूला, उसके बाद 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग पूरे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये 10 प्रश्न में से आप लोगों को पहले से कितना प्रश्न याद था, क्योंकि 2 चैप्टर हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग बताना, और ज़रूर से ज़रूर ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे
होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर है 8292929627। बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।